न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर विकास सिंह भोपाल की खास खबर। भिलाई जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दुर्ग निर्दलीय प्रत्याशी शीला मानिक बनी वार्ड 23 की चर्चा। दुर्ग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। भिलाई जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। दुर्ग पुलिस ने शासकीय जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करवाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पूरा मामला फर्जी दस्तावेजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें दुर्ग पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की। तो आइए सुनते हैं SP जितेंद्र शुक्ला जी से। जी सर, बताएंगे जो जमीन फर्जी रजिस्ट्री जो करते हैं, एक चैनल है, उसको पर्दाफाश करने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता है। किस प्रकार का काम करता है? वैशाली नगर क्षेत्र में 2023 में अपराध क्रमांक 61/2023 दर्ज हुआ था अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय की तरफ से, जिसके जांच में ये अभी निकल कर आया है कि एक पूरा का पूरा ये ग्रुप है जो फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी रेज करके सरकारी ज़मीनों को या अन्य ज़मीन जो मौके पे नहीं रहती हैं उनको किसी ऐसे अनजान व्यक्तियों को बेच दिया जाता है जो बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो पूर्व से जिसके खिलाफ अपराध दर्ज था एन धनराजू और अरविंद भाई, उसको जांच में लिया गया तो पता चला कि अरविंद भाई नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अरविंद भाई के नाम पे जो व्यक्ति खड़ा किया गया वो पुरुषोत्तम डोंगरे था और पुरुषोत्तम डोंगरे को खड़ा करा के उसको अरविंद भाई बनाया गया। इस पूरी प्रक्रिया को करने में जिसका सहयोग लिया गया वो हरिश्चंद्र राठौर था, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने का और फर्जी व्यक्ति खड़ा करने का काम करता है। पुरुषोत्तम डोंगरे के नाम के डॉक्यूमेंट बनाने में जो कंप्यूटर सेंटर ने हेल्प किया, दीपक मानिकपुरी और उसके यहाँ काम करने वाला संतोष साहू, उन लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इन सब में फोटो अलग चस्पा करके वो डॉक्यूमेंट रेज किए। साथ ही साथ फर्जी ऋण पुस्तिका बनाने के मामले में हेमंत सोनवानी और टीकाराम महोबे और एक कोटवार जो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, तो उन लोगों का नाम आया, जिसमें हमने हेमंत सोनवानी और टीकाराम महोबे को अरेस्ट किया हुआ है। और साथ ही साथ उस फर्जी ऋण पुस्तिका में फर्जी सील लगाने का काम जो दुर्ग के ही दीपक नगर का संजय शर्मा है वो करता है, तो उसको भी अरेस्ट किया हुआ है। उसके पास से 2-3 फर्जी ऋण पुस्तिका भी हमने जब्त की हैं। तो देखें तो करीब 8 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं और 2 आरोपी जो एक कोटवार है जो फर्जी ऋण पुस्तिका प्रोवाइड कराता है और एक जो मुख्य आरोपी था जिसने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का जो खेल रचा था एन धनराजू के साथ, संतोष नाथ उर्फ जलंधर, वो अभी फरार है। सर, इसमें कड़ी से कड़ी तो जुड़ती नजर आ रही है, लेकिन इसमें एक कड़ी और भी है कि अगर कोई भी सरकार जो जमीन है जिसको उसमें उन्होंने इस बात फर्जी जमीन की बात सामने आई थी, तो ये जमीन बिना सरकारी वाक्य जो कर्मचारी उसकी मिली भगत के बगैर जानकारी नहीं आ सकती, तो उस तक पहुँचने की क्या तैयारी है? अभी ये पूरा केस खुला ही है और विवेचना जारी है। अभी केस स्टार्ट हुआ है और उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट से भी होंगे, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस से, चाहे पटवारी ऑफिस से, कहीं से भी अगर कोई किसी की मिलीभगत प्रूव्ड होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लोग का ये जो कार्य है कब से चल रहा है? कुछ ऐसा कुछ सीरियल वाले हैं कि ये नया कुछ काम? 2020 में ये रजिस्ट्री हुई है जो मुकेश बावने को, ये जहाँ से ये जांच खुली है, जब उसको जमीन नहीं मिली 2022 में, उसकी जमीन को वो पता चला कि सरकारी उस पर कब्जा हो रहा है, तो उसने वो कलेक्टर के यहाँ चैलेंज किया था और कलेक्टर की जांच में ये निकल कर आया कि उनको वो फर्जी तरीके से बेची गई थी। तो 2020 से इसका खेल दिख रहा है, तो ये मान के चलते हैं। और जो अभी बयान में आया, जैसे कंप्यूटर सेंटर के मालिक से पूछताछ करने पे, तो उसने बताया कि 100-150 लोगों का उसने ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है। तो बोल सकते हैं कि एक मोटा मोटा खेल पिछले 3-4 साल से तो चल ही रहा है। कितना पैसे का भुगतान उसको किया था और क्या था? पैसे का भुगतान जैसा कुछ नहीं है। हाँ, कागज पे भुगतान 20 लाख रुपए का इन्होंने बताया है, बट वो चूंकि फर्जी बनाया जा रहा था तो वो सिर्फ कागज पे लिखा हुआ है, पैसा किसी को नहीं दिया गया है। पैसा देने के नाम पे पुरुषोत्तम डोंगरे, जिसको अरविंद भाई के नाम पे खड़ा किया गया था, उसको 10,000 रुपए, जो 2 उसके गवाह खड़े किए गए थे उनको 5-5 हजार रुपए, ऐसे ही पैसे दिए गए, बाकी और कोई पैसा नहीं। अगली खबर, दुर्ग निर्दलीय प्रत्याशी शीला मानिक बनी वार्ड 23 की चर्चा का केंद्र।
दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो जहां तक वार्डों में चुनाव त्योहार का माहौल नजर आने लगा है, इसी चलते इस बार वार्ड 23 में वार्डवासी बड़े जोश में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इस बार नगरीय निकाय चुनाव को शहर सरकार बनाने को लेकर बड़ी जोर शोर से पार्टी प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाता भी शहर के वार्डों में अपने प्रत्याशियों के साथ माहौल बना रहे। इसी कड़ी में आज वार्ड 23 से रोचक मामला सामने आया है कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ से उम्मीदवार हैं उनमें से एक महिला उम्मीदवार है और उनके वार्ड की महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऐसा जनसंपर्क के दौरान महिला शक्ति की भीड़ देखकर लगा और उनके द्वारा एक नारा दिया जा रहा था, एक नारी सब पर भारी। इसके पहले भी हम बात करें तो पूर्व पार्षद यहाँ एक महिला ही थी। जहां तक हम शीला मानिक की बात करें तो पूर्व में एक बड़े राजनीतिक दल से जुड़ी थी शीला मानिकापुरी। अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। वे कहती हैं कि वार्डवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। खासकर महिलाओं ने जनसंपर्क में दौरान उनके साथ घूमने में काफी दिलचस्पी दिखाई। वार्ड 23 के इस जंग में परिणाम क्या होगा यह समय बताएगा। रिस्पांस कैसा है कि रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। जितनी भी आम जनता है वो पूरा सपोर्ट कर रही है मुझे, क्योंकि मैं महिला हूँ और मेरे साथ जो कैंडिडेट्स हैं और अदर वो तीनों पुरुष हैं, तो मैं अकेली महिला मैदान पे हूँ, तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और आप देख सकते हैं पूरी महिलाएं ही मेरे साथ हैं और उनके सहयोग से ही मैं यहाँ पे हूँ। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और बात करें पिछले 5 साल के वार्ड में कितना विकास हो पाया? विकास हुआ है बट जितना होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ है। जो जनता है, जो आम पब्लिक है, संतुष्ट नहीं है विकास से। आप डोर टू डोर जा रही है तो जनसंपर्क करें तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लेकिन उनके सामने से कुछ समस्याएं भी ऐसी आ रही है, जैसे नाली की समस्या है, पानी की समस्या है और आवारा जो मवेशी ऐसे स्ट्रीट पे जो घूमते रहते हैं और कुत्तों की भी समस्या है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस जो है अपनी चुनावी मैनिफेस्टो लेकर के चल रहे हैं, दावे और वादे लाकर चल रहे हैं। आप क्या दावे और वादे कर रही है जनता के बीच में जा रही है, किन मुद्दों को लेकर कैसे रिझा पा रही है? जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी, ये मैं जनता को बोली हुई हूँ और उनके जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं से दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। आपका नाम बताएंगे? शीला मानिक, वार्ड क्रमांक 23, दीपक नगर, निर्दलीय प्रत्याशी। एक आखिरी सवाल चुनाव मैदान में जैसा कि आपने बताया कि 3 कैंडिडेट से आप महिला है, जीत को लेकर आप कितनी कॉन्फिडेंट? 99%। इसका रीजन भी बताइए। मेरे पास महिलाओं की टीम है, महिलाओं का सहयोग है। महिला जो घर जोड़ सकती है वो फिर मुझे मैदान में ला भी सकती है। एक आध कोई नारा स्लोगन बोल दीजिए कि हर वार्ड में जा रहा है, कोई बोल रहा है कि बेटा नहीं बेटा आया है, मेरा वार्ड मेरा परिवार, आप क्या कहेंगे? होगी जीत हमारी, एक नारी सब पे भारी, अब की बारी शीला भाभी। अगली खबर, दुर्ग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ भाजपा की बात किया जाए तो पिछले विकास कार्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस भी एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जिला जनपद पंचायत सदस्य का नामांकन भरने प्रत्याशी जिला पंचायत पहुंचे। उस दौरान कांग्रेस अधिकृत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से सदस्य हेतु नामांकन दाखिल करने पहुंची श्रीमती योगिता चंद्राकर ने कुछ इस तरह क्षेत्र में जनता के बीच जाने की बात कही। बताएंगे आगे आप चुनाव में किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? जिसके भरोसे ना पूरी देश चलती है, किसके भरोसे चलती है? हमारे किसान के भरोसे, जिसे भाजपा सरकार ने पिछले 1 साल पहले झूठ बोल के विजय प्राप्त की है, उस मुद्दे को पहले लाएंगे। हमारे किसान भाइयों को जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे करके झूठ बोल के चुनाव में जीत हासिल किए हैं और आज तक हमारे किसान भाइयों को 3100 को एक मुश्त नहीं दे रहे हैं। जिस मुद्दे में उन लोग जीते हैं तो उनका पहला झूठ तो यही लाएंगे, क्योंकि हमारे किसान हैं तो हम हैं। आपके जो अपोजिट प्रत्याशी है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे को किसी के बारे में कुछ नहीं करना। मेरे जनता और मेरे सरकार ने मुझ पर भरोसा जता के आज पुनः जिला पंचायत में दोबारा सीट जिला पंचायत सदस्य के लिए जो स्थान दिया है, उस भरोसे के काबिल मैं अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छा मेहनत करके विजयी होकर अपने पार्टी को एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में दूंगी। आप पिछली बार भी रह चुके हैं, ऐसा क्या काम बच गया है क्षेत्र में? वही बताइए ना, निर्माण में हमारे कांग्रेस सरकार 4 साल तक बहुत अच्छा काम किए, 5वां साल भी किए, पर जब से 1 साल हो गया बहुत सारा काम जो दुर्ग ग्रामीण के बहुत सारा काम है जो स्वीकृत हो चुका था, जिसमें
जनता का कोई दोष नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही उन कामों को जो निरस्त कराए हैं उस काम को मैं पुनः ला के अपने क्षेत्र का विकास को की कड़ी को जोड़ने की कोशिश जीत करूँगी। के लिए आप कितना आश्वस्त है? मेरे जितने कार्यकर्ता भाई का प्यार दुलार है उनके भरोसे में मेरे 100% विश्वास है कि पुनः जीत के हम लोग विजयी प्राप्त आपका परिचय बता देंगे? मैं श्रीमती योगिता चंद्राकर जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य के तौर पर अभी प्रत्याशी हूँ और मैं रिसामा की निवासी हूँ। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली स्कूप। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।